हाय कृष्णा, ओम शांति। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स और इसी के बाद हम करने वाले हैं रीडिंग। ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए। तो चाहे आपके राशि का कार्ड इस रीडिंग में आए या फिर ना आए, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, हम पर्सनल रीडिंग नहीं करते, तो अगर आपने कहीं पे पर्सनल रीडिंग किया है तो उसके अपडेट यहाँ पे ना डालें। ठीक है, दूसरी ज़रूरी बात कि ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड टैरो एक टूल है गाइडेंस के लिए, इसीलिए जितनी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी ही ले लीजिए, जितनी नहीं करती उसको जाने दीजिए। ओके, इसी के साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। चलो देखते हैं टैरो आज हमें क्या दिखाता है ना। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, देखते हैं कि आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। ठीक है, ये कार्ड्स में मिल चुके हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है जस्टिस। ओके, फिर यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, फिर यहाँ पे आ गया है द स्टार एंड यहाँ पे एंट्री होती है द मैजिशियन की। तो हमने निकाले हैं 6 कार्ड्स, जिसमें से 1, 2 एंड 3 तीन जो कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के हैं। ठीक है, एक और कार्ड हम ले लेते हैं ताकि हॉर्स रीडिंग बन जाए। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। अगर हम इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं तो क्या समझ पाते हैं, चलो कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो कोशिश है वो हमें दिखती है। ठीक है, आई थिंक ये किसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान है और उस बात को क्लियर करना चाहता है। तो अगर आप दोनों के बीच कहीं थोड़ी सी अनबन चल रही है या फिर किसी बात को लेके अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेके हो या फिर कि भाई कमिटमेंट को लेके हो, इनके फैमिली के बारे में हो, ठीक है, और किसी भी वजह के बारे में हो, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो उस बात को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो ये एक्चुअली उस बात को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक किसी बात को लेके ये परेशान है और ये जो परेशानी है वो आगे ना बढ़ जाए, यही उनका ख्याल है। हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके रिश्ते में शायद कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। अगर कहीं आप दोनों फैमिली के बीच कहीं पे कलेश चल रहा है या फिर हम कहें कि भाई किसी बात को लेकर आपके फ्रेंड्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उस बात को वो शांत करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम थर्ड कार्ड देखें तो वो है जस्टिस। तो इस रिश्ते में इनके हिसाब से ना जस्टिस होने की ज़रूरत है। मतलब कुछ बातें हैं जिनके ऊपर आप दोनों ने गौर फरमाना चाहिए, और अगर आप नहीं गौर फरमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इस व्यक्ति के हिसाब से वो जितनी मेहनत कर रहा है ना, वो या तो सफिशिएंट है, मतलब काफ़ी है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी बात को लेके आप दोनों को और ज़्यादा अपनी सोच जो है वो गहरी करनी चाहिए, या फिर किसी बात को लेके अगर दोनों ने मिलके कोई एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। ठीक है, हाँ, क्या इन सब के बाद इनका रवैया बदला है? नाइट ऑफ कप्स, ये आज भी या फिर अभी भी ये बहुत ही सॉफ्ट टर्म में हमें दिखता है। मतलब इनका जो टोनिंग है, बात करने का तरीका है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। एंड बेसिकली इनकी जो दिल की फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बदली नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कहीं पे रफ थी तो सॉफ्ट जरूर हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, तो बेसिकली आपको कह रहा है कि भाई अगर ये प्यार का कप है तो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। प्लस यहाँ पे हमने देखा था नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो जल्दबाजी के कोई चीज़ क्लियर करनी है, एंड यहाँ पे है जल्दबाजी अपने दिल की बात आपको कहने के लिए। ठीक है, नाइट है तो ये तेज़ी से काम करना चाहता है। तो अगर आपको इनसे कोई प्यार भरे शब्द सुनने हैं या फिर इनसे किसी बात का कंफर्मेशन चाहिए, वो आपको देने के लिए बिल्कुल रेडी है। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे है द स्टार, तो देखो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और रहेंगी, लेकिन इनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है ये आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जो कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके इस बात को आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस, या फिर आपका अब मुझसे
क्या ख्याल है, आप मुझसे क्या चाहते हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे है द मैजिशियन। तो भाई इनके हिसाब से ना आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मैच्योर बन सकता है और आप खुद ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें आई थिंक किसी थर्ड व्यक्ति का इंटरफेरेंस बेसिकली नहीं चाहते। तो अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, चाहे आपका फैमिली फिगर हो कोई, ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो या फिर भाई बहन हो या फिर कोई दोस्त, तो वो चाहते हैं कि भाई हम दोनों ही मिलके सॉल्यूशन निकालें। इस रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट फ़िलहाल इनको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके हिसाब से ना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके कंधे पे हैं ये निभाएंगी, जो आपके कंधे पे है आप निभाओगे। तो ऐसे में ना आप इस रिश्ते को बहुत ही सटीक तरीके से देख सकते हो, ठीक है। मतलब कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों इस रिश्ते को बहुत ही सही तरीके से निभा सकते हो। वही कोशिश, वही ख्याल वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि रोमांस ऑफ द लवर्स ओरेकल्स में हमें क्या रीडिंग मिलती है, लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है हैप्पी होम। बेसिकली ये आपके साथ एक खुशियों भरा पल जीना चाहते हैं। इनके लिए ना ये पल घर में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपके साथ वो एक घर बनाना चाहते हैं, या फिर इनके लिए भाई आप उनकी ज़िंदगी का ऑलरेडी एक हिस्सा हो, ठीक है। हार्ट टू हार्ट टॉक, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ये बेसिकली आपको अपनी दिल की सारी बातें बयां करना चाहते हैं, और अगर आपने फ़िलहाल इनके दिल की बातें सुनना बंद कर दिया है तो वो चाहते हैं कि एक बार और दोबारा आप ये कोशिश करें, ठीक है। थिंकिंग, तो ये सोच रहे हैं अगर आपको इनसे और कुछ जानना है या फिर इनसे आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो लेने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग। तो हाँ, अगर इस रिश्ते में कोई नई शुरुआत चाहिए, मतलब एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई दिशा, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। तो ये बेसिकली सब कुछ आपके ऊपर नहीं थोप रहा है, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू फिट इन। तो जहाँ पे इनके हिसाब से ना कि ये सही नहीं है या फिर जहाँ पे इन्होंने थोड़ी एडजस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू फिट इन, ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है वेटिंग। तो हाँ, ये वेट कर रहे हैं, जब भी आपका दिल करे आप इनसे अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, एंड ये आपसे एक सेकेंड चांस मांगते हैं। तो मे बी अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक सेकेंड चांस चाहिए या फिर ये पर्सन को अपने एक और मौका देना चाहिए, तो हाँ, ये उसके लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लव मैसेजेस हमें मिलते हैं, तो ये हैं वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। मतलब दोनों के बीच प्यार तो है और इस बात को आप भी मानते हो और ये भी मानते हैं, ठीक है। तो प्यार का मसला तो यहाँ पे नहीं आता। सेकेंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है यू नेवर गेट मैड एट मी इवन व्हेन आई ड्राइव यू अप द वॉल। तो मे बी जब भी ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की बात करते हैं, फिर भी आप गुस्सा नहीं करते, आप शांति से चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड वो है यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो हाँ, इनकी एक्चुअली दिल की बातें जो है वो आप समझते हो, ऐसा इनको प्रतीत होता है। इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में जितने भी खुशियों भरे पल है ना, और जो बेस्ट पल है उनमें आपका नाम शुमार है। तो वो आपको अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस इज़ लाइक सेटिंग ऑन माई सोल। जैसे कि हम कहते हैं ना कि सुनहरे अल्फाज, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भाई रेशम सा जो माहौल है वो आपके कारण इनके ज़िंदगी में तैयार होता है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। हमेशा आप इनके दिल और दिमाग पे राज करते हो, ठीक है। आपके सिवा मतलब इनको नहीं पता कि एग्जैक्टली फिर कैसे ज़िंदगी में मूव ऑन करें। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी फॉर्चून कुकीज़ यहाँ पे आती हैं, तो पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को मिल सकती हैं, आपको बस इसके ऊपर फोकस करना है कि भाई कहाँ पे या फिर कौन सी बात के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। सेकेंड जो बात है यहाँ पे वो है सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मे बी पैशनेट बहुत है और ये बात बस वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। तो डिपेंड होता है कि आप इस बात के ऊपर कितना खुल के इनसे बात कर सकते हो, या फिर आप इनके किसी भी मूव को राज़ी होते हो या फिर नहीं, ठीक है। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो वो है सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचती है, फिर ये आपके साथ एक नया घर बनाना चाहते हैं या फिर कहीं नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं फाइनली चांस, तो लेट्स सी कौन से चांस में मिलते हैं।
हाँ, ये हैं कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज। मे बी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई स्पिरिट गाइड आप दोनों को गाइड कर सकता है, ठीक है। मे बी आप कह सकते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन है, एंड जितना जल्दी या फिर जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो उतना ही आप ये फील करते हो, ठीक है। सेकंड जो है वो है एलिफेंट। सो एज यू कैन सी कि जैसे कि इसमें स्ट्रेंथ है, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेंथ आप एक दूसरे में इस रिश्ते में देख पाते हो, और वही बात आप दोनों को अट्रैक्ट करती है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।